आज जी जब तक यहाँ शरीर से रहे तो हम पूरे क्षेत्रवासियों को धर्म का रास्ता जो दिखाते रहे। महाराज ने वहाँ से आकर के अपनी जन्मभूमि से आकर के इतना बड़ा त्याग तपस्या और उनका इतना अनूठा त्याग रहा कि हम क्षेत्रवासी कभी उसको भूल नहीं सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। मैं राघवेंद्र आप सभी भक्तों के बीच दंदरौआ धाम दंदरौआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूज्य खड़ेश्वरी जी महाराज का यह अंतिम वीडियो, इसको अंतिम वीडियो ही कहेंगे क्योंकि जो संस्कार होते हैं हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार, उसमें सबसे अंतिम संस्कार होता है अंतिम संस्कार। चिता पर सज गए पूज्य महाराज जी और किस तरह से मुखाग्नि उनको श्री मंदिर के पवन दास जी महाराज जी ने दी, यह पूरी वीडियो आप लोगों को दिखा रहे हैं। प्रशासन के देख रेख में, प्रशासन की निगरानी में, कोरोना प्रोटोकॉल को नज़र में रखते हुए पूज्य पवन दास जी महाराज ने मेहोनी महाराज जी की मुखाग्नि दी। आप देखिए इस वीडियो के माध्यम से, और बड़ी ही शोक संवेदना पूरे अंचल में छाई हुई है इस समय, क्योंकि पूज्य मेहोनी महाराज जी जो थे वह सबके दिलों की धड़कन, बड़े उदारवादी सरल स्वभाव के संत थे। उनके जाने से सभी भक्तों को आज ऐसा लग रहा है कि सभी भक्तों के सिर से पिता का साया हट गया हो। किसी को ये लगता है हमारे गुरु का साया हट गया है। हर प्रकार की जिसकी जैसी भावना थी उसके वैसे संबंध खत्म होने पर हर किसी को दिल में ठेस पहुंची है। आइए देख लीजिए इस वीडियो में आप सभी अंतिम संस्कार की यह वीडियो पूज्य खड़ेश्वरी जी महाराज की। जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी भक्त देख रहे हैं परम पूज्य श्री महामंडलेश्वर संत श्री श्री 1008 श्री खड़ेश्वरी जी महाराज मेहोनी माता धाम। आप सभी भक्तों को पूर्व में ही सूचित कर दिया गया है पेज के माध्यम से। पूज्य महाराज जी ने ग्वालियर में 14 मई रात्रि 1 बजे अंतिम सांस ली। मेहोनी माता ने ही स्वयं उन्हें अपने चरणों में इसलिए बुलाया कि उन्हें यहाँ ऐसे धार्मिक आयोजन कराने थे, और हम सब क्षेत्रवासियों को आध्यात्म और धर्म की दिशा दिलाने के लिए श्री महाराज जी को श्री मेहोनी माता जी ने यहाँ बुलाया था। और महाराज जी जब तक यहाँ शरीर से रहे तो हम पूरे क्षेत्रवासियों को धर्म का रास्ता जो दिखाते रहे और अध्यात्म के मार्ग पे जोड़ते ही रहे। आज महाराज जी शारीरिक रूप से नहीं है हमारे बीच में, लेकिन हम लोगों को अब जो कष्ट है वो शब्दों से नहीं हम लोग बता सकते हैं। तो लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि हमारे महाराज जी को आप भगवान अपने श्री चरणों में स्थान देना, और महाराज जी का हमें मार्गदर्शन पूरे जीवन भर मिलता रहे। ऐसी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम और भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। अब हमारे बीच में श्री पूज्य राजौरिया जी महाराज पूर्व प्राचार्य संस्कृत विद्यालय आलमपुर हमारे बीच में हैं। आपसे निवेदन है कि आप भी कुछ महाराज जी के विषय में बताएंगे। श्री शास्त्री जी के द्वारा वचनामृत आप लोगों ने पान किया और उन्होंने गागर में सागर भर दिया, थोड़े शब्दों में सब कुछ कह दिया महाराज के लिए। हम भी यही कहते हैं कि महाराज क्या देवी जी के श्री चरणों में उनको जो है उपलब्धि हो उनके चरणों में, और वो इसी तरह से हम सबको मार्गदर्शन करते रहें। संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। महाराज ने वहाँ से आकर के अपनी जन्मभूमि से आकर के इतना बड़ा त्याग तपस्या और उनका इतना अनूठा त्याग रहा कि हम क्षेत्रवासी कभी उसको भूल नहीं सकते हैं। पूरा सरकार पीठ और चारों महात्मा जब एकत्रित हो जाते तो हम तो ये मानते थे कि हमारे चारों वेद आज स्वरूप के सहित सन्निहित हैं। ऐसा महाराज जी के चरणों से, महाराज जी के श्री चरणों की कृपा से, चाहे गैथरी हो, चाहे मरावली हो, चाहे रणकौसला दहकोला हो, बड़े बड़े विशाल कार्यक्रम श्री महाराज जी के चरणों की कृपा से, महाराज जी के अनुग्रह से या महाराज जी के निर्देशन में हम सब लोगों ने कार्य किया है। और पंडितों को तो बड़ा प्रेम करते थे, अरे भाई पंडित इधर आओ, कुछ 2 टिक्कर पालो, उनका ये बड़ा वो रहता था। वो आज हमारे पास हरदम यहाँ रहेंगे और उनकी आत्मा हम सबको जो है मार्गदर्शन करती रहेगी। आप सब लोगों के ऊपर, हम सब क्षेत्रवासियों के ऊपर, पूरे भारतवर्ष के ऊपर महाराज की अनूठी छाप बनी रहेगी, कृपा बनी रहेगी। यद्यपि महाराज शरीर से चले गए
लेकिन महाराज की छत्र छाया हम लोगों के ऊपर सदैव रहेगी, ऐसा शास्त्री जी ने कहा। हमको बड़ा संभल मिला और ऐसे सुयोग विद्वानों के द्वारा मार्गदर्शन निर्देशन इस जगह होता रहेगा। तो हम सब जो है इसी तरह से महाराज ने जैसा प्रकाश और विकास दिख रहा है जो ऐसा ही होता रहेगा। बोलो प्रणाम माँ भगवती मैया की जय हो। और मैहुनी माता मंदिर प्रांगण में कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत पुलिस प्रशासन की देखरेख में पूज्य महाराज जी का मंदिर प्रांगण में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं पूज्य महाराज जी के यह दर्शन और अंतिम जो कार्यक्रम संस्कार जिसको हम कहते हैं, वह अंतिम संस्कार चिता इस समय सजाई जा रही है पूज्य महाराज जी की। और आप सभी भक्तों को सूचित कर दूं कि कोरोना काल वर्तमान में चल रहा है और कोरोना काफ़ी विकराल रूप ले चुका है। आप सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना कर्फ्यू के चलते सभी भक्तों से विशेष रूप से मैं अपील करता हूं कि आप लोग घर से ही पूज्य महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करवें और आप लोग मंदिर में इस समय ना आएँ। कोरोना नियमों का पालन करें, जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी हैं उन नियमों का विशेष रूप से आप सभी पालन करें। जय श्री राम।